अस्सलाम वालेकुम जी। जैसा कि अभी खबर आई है कि शहीन शाह अफरीदी को ओडीआई का कप्तान बना दिया गया। अब ये फैसला सही है या गलत है, ये आप लोग ही बता सकते हैं। मेरी नज़र में मुझे लगता है ऑनेस्टली कि रिजवान के साथ ठीक नहीं हुआ। ठीक है, आपने T20 से मैंने भी आप ने सुना ही होगा, बहुत दफ़ा कहा है कि रिजवान और बाबर अगर T20 खेलना चाहते तो उनको गेम चेंज करनी पड़ेगी। जिस जिस माइंडसेट से वो T20 में खेलते हैं, अब थोड़ा सा वो ओल्ड स्टाइल हो गया हुआ है, क्योंकि टीमें अच्छे विकेट्स पे 200 सवा 200 देखती हैं। और अब ये खबर आई है कि रिजवान को वनडे की कप्तानी से हटाया गया, जो मुझे लगता है कि मेरी नज़र में ये ठीक फैसला नहीं है। वो वनडे के बुरे कैप्टन नहीं थे। अगर आप उनकी आप देखें रिसेंटली, आप कहेंगे जी वो तो वेस्ट इंडीज़ से हार गए और ये हुआ वो हुआ, लेकिन आप ये मत भूलें कि ऑस्ट्रेलिया में वो बंदा सीरीज़ जीता, फिर साउथ अफ्रीका में वो सीरीज़ जीता, जो बड़े बड़े कैप्टन्स नहीं कर सके। तो ये हमें नहीं भूलना चाहिए था। और मुझे लगता है कि बहुत जल्दी, ये जल्दी का फैसला है। आप हमारा असल प्रॉब्लम पता है क्या है? यहाँ पे एक मैच में कोई लड़का या दो मैचों में करना शुरू हो जाता है ना, हमें वसीम अकरम मिल जाता है, हमें इंजमामुल हक मिल जाता है, हमें सईद अनवर मिल जाता है, हमें शाहिद अफरीदी मिल जाता है, हमें यूनुस खान मिल जाता है, मोहम्मद यूसुफ मिल जाते हैं, शुएब अख्तर मिल गया, कोई 145 वाला मिल गया। तो ये सबसे बड़ा मसला है यहाँ पे। अभी किसी प्लेयर की एक सीरीज परफॉर्मेंस अच्छी जाती है, उसको कप्तान बना दो, इसको ये कर दो, उसको वो कर दो। ये चीज़ें ख़त्म करनी पड़ेंगी। आपकी टीमें ऐसी नहीं बनती। हर 4 महीने के बाद कप्तान आप चेंज कर देते हैं। आगा को आपने बनाया T20 का कप्तान, आप सारे पीछे लगे हुए, उसको हटा दें, इसको ले आए, उसको ले आए। मतलब हमारा एज अ पब्लिक भी, हमारा एज अ एक्स क्रिकेटर्स भी, टीवी एक्सपर्ट्स जितने भी हैं, हम सबका भी कसूर है। सारे लग जाते हैं, इसको बना दो, उसको बना दो, इसको बना दो। हम अपनी क्रिकेट में ठहराव जो है ना खुद ही नहीं लाना चाह रहे, कि हर 2 सीरीज के बाद, 3 सीरीज के बाद जो है ना हमारे प्लेयर भी चेंज होते हैं, हमारे कैप्टन्स भी चेंज होते हैं। यार कैप्टन्स रोज रोज नहीं बनते। ये आपको क्यों नहीं समझ आती कि कैप्टन्स को 2-2 साल, 3-3 साल लग जाते हैं? तो ये क्यों ये चीजें आप कर रहे हो? अगर अब किसी कप्तान से, अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि शान भी बेचारा सीरीज बाय सीरीज चल रहा है, उसको एक सीरीज हारने दें, वो चेंज हो जाएगा। आप देखना, बीच में आपको सुना होगा आपने, खबरें आ रही थी कि साउथ शकील को बना दो, उसको बना दो, इसको बना दो। तो मुझे नहीं लगता ये ठीक फैसला है। और रिजवान की कोई परफॉर्मेंस बुरी नहीं थी, रिजवान ठीक चल रहा था। मुझे लगता है वो अभी भी, मैं कहता हूँ कि वो स्मार्ट कैप्टन है, उसको सेंस है कप्तानी की। बाकी जिसने भी ये फैसला किया है, जिन लोगों ने मशवरे दिए हैं, आई डोंट नो वो कौन लोग हैं। यस, अगर आपने बनाना था, आप शहीन को वाइस कैप्टन बना सकते थे। तो फिर आप आगे देखते कि क्या प्रोग्रेस चल रही है, उसकी फिटनेस क्या चल रही है, उसकी अपनी परफॉर्मेंस क्या चल रही है, तो उस हिसाब से आप देखते। अभी मुझे नहीं लगता कि ये फैसला ठीक है। आप लोग भी बताइएगा कि ये फैसला ठीक है कि नहीं। यस, मैं समझ सकता हूँ कि यहाँ पे कुछ लोग बहुत सीरीज बाय सीरीज चलते हैं। हम लोग एज अ फैंस भी, क्रिकेट फैंस भी, एक मैच पे भी चलते हैं। एक मैच में करो तो हीरो, एक में ना करो तो जीरो। बट मुझे लगता है कि ये ज्यादती है रिजवान के साथ। तो दोस्तों, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एक बड़ा और सरप्राइजिंग डिसीजन लिया है। जी हां, अब शहीन शाह अफरीदी होंगे पाकिस्तान के नए ओडी कैप्टन, जबकि मोहम्मद रिजवान से कैप्टनसी छीन ली गई है। अब इस डिसीजन पर जहां फैंस शॉक्ड है, वहीं फॉर्मर फास्ट बॉलर मोहम्मद अमीर ने भी अपनी राय दी है। अमीर का कहना है कि मोहम्मद रिजवान को कैप्टनसी से हटाना बिल्कुल अनफेयर है। उन्होंने कहा कि रिजवान ने एज अ बैट्समैन और एज अ कैप्टन दोनों रोल्स में बेहतरीन परफॉर्मेंस दी है। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में जाकर ऑस्ट्रेलिया को हराया, जो काम कई बड़े कैप्टन्स भी नहीं कर सके। और साउथ अफ्रीका में सीरीज जीतना भी रिजवान की लीडरशिप में पॉसिबल हुआ। आमिर के मुताबिक सिर्फ एक या दो खराब सीरीज के बाद कैप्टन बदल देना एक रॉन्ग डिसीजन है। उन्होंने कहा, किसी भी कैप्टन को कम से 2 से 3 साल दिए जाने चाहिए ताकि वो अपनी स्किल्स और लीडरशिप क्वालिटी को अच्छे से दिखा सके। अब अगर बात करें शहीन शाह अफरीदी की, तो उन्होंने PSL में लाहौर कलंदर्स को अपनी कैप्टनसी में 3 बार चैंपियन बनाया, लेकिन याद रहे वो जीते T फॉर्मेट में थी, जबकि ODI क्रिकेट एक बिल्कुल अलग चैलेंज है।
इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब मोहसिन नकवी ने चेयरमैन की रिस्पॉन्सिबिलिटी ली तो उनका पहला डिसीजन यही था कि शहीन से कैप्टनसी वापस ले ली जाए। अब वही शहीन फिर से कैप्टन बन गए हैं। अगर उस वक्त वो बैड कैप्टन थे तो अब अचानक बेस्ट कैप्टन कैसे बन गए? खैर, शहीन शाह आफरीदी में एनर्जी, लीडरशिप और फाइटिंग स्पिरिट जरूर है, लेकिन इस वक्त ये बदलाव मोहम्मद रिजवान के साथ क्लियरली अनफेयर लगता है। आप इस डिसीजन के बारे में क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें ताकि आपको क्रिकेट की हर लेटेस्ट अपडेट समय पर मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।